रातू थाना क्षेत्र के झकड़ाटार में कल देर रात हुई गोलीबारी के मामले को आज पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि किस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया गया और ज़मीन के मामले को लेकर पहले भी दोनों के बीच कहासुनी थी। एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में है वो सिर्फ इस पूरी घटना में वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा पहन के था, इसीलिए वह घायल हो गया। नहीं तो जिसको टारगेट करने की लोग बात की थी उसको टारगेट किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया था। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये घटना बड़ी ही गंभीर घटना थी। सूचना पुलिस को मिली लगभग रात 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास घटना घटी है और थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली और इस सूचना मिलने पर पता चला कि 2 व्यक्ति को गोली लगी है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी भी इलाजरत है। रातू थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीछे से डीएसपी 2 अरविंद, रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। बाद में मैं भी घटनास्थल पर गया और कांड का अनुसंधान बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेज़ी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप ही मास्टरमाइंड है। कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातू थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया और बाद में फिर बुढ़मू थाना ने इसमें सहयोग दिया। और जो बात आई उसमें कुणाल गोप का कहना था कि कुणाल गोप और जो एक घायल है इस घटना में, निक नेम जिसका बलमा है उर्फ राज बल्लभ यादव, इन लोगों के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। एक तो दोनों ही ज़मीन का व्यवसाय करते हैं और अक्सर दोनों में ये कंपटीशन रहता था कि ज़मीन को हम लें या वो लें और इसको लेकर कई बार दोनों में विवाद होता था। इस विवाद के चलते जो कुणाल का कहना है कि जो बलमा है इसने इसके पिताजी को एक बार बेरहमी से मारा पीटा और न केवल मारा पीटा, पूरे समाज में इस बात को फैलाया कि हमने इसके बाप को मारा है, अब कुणाल को मारेंगे। इसके चलते ये आक्रोशित भी था और तनाव में भी रहता था। इसके बाद जो है एक बार इसने 10,000 रुपया किसी से लोन लिया। वह लोन लौटाने में थोड़ा इसको विलम्ब हो रहा था तो वो जो आदमी है उसने चारों ओर फैलाया कि कुणाल जिससे लोन लेता है उसको लौटाता नहीं है, तुम लेके लौटा के वापस ले लो तो तुम्हारा मानेंगे। तो इससे इसकी बीवी ने सुना था, कुणाल की बीवी ने, और काफ़ी बेइज्जत महसूस की थी। तो लगातार दोनों में तनाव चल रहा था। अल्टीमेटली इसने डिसाइड किया कि ये ज़मीन के मामले में भी हमें परेशान करता है और घर वालों को भी बेइज्जत कर रहा है, मेरे पिताजी को मारा है। इसने डिसाइड किया कि इसको मार देना है। जो प्लानिंग हुई घटना से 2 दिन पहले रखी हुई जी। घटना से 2 दिन पहले इसने उस आदमी को जो क्रिमिनल से अरेंज किए गए, अपने मित्र और मित्र के भतीजा के द्वारा इसने शूटर को अरेंज किया। जब उसने दिखलाया कि इस टारगेट को कि हाँ इसे मारना है तो वह एक ही बार देखा था और साथ ही यह बताया था कि यूजुअली वो वाइट शर्ट पहनता है और बुलेट से चलता है। एक आदमी जो दूसरा मारा गया वह इस गलतफहमी मारा गया कि वह गलती से उस दिन वह भी बुलेट से आया और वो भी वाइट शर्ट पहना था और एक ही जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर दोनों शराब पी रहे थे। तो इस कन्फ्यूजन में दूसरे को भी गोली लग गई है। पूरे घटना का खुलासा हो गया है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें शूटर जो है वो 2 लोग हैं, एक इमरोज अंसारी है और दूसरा श्रीचंद प्रजापति। और विजय प्रजापति बाइक चला रहा था। बाकी 3 लोग प्लानिंग में थे जो कुणाल के मित्र थे। जो हथियार का उपयोग किया गया ये तीनों हथियार जब्त हो गया है। उसके साथ जिस गाड़ी से वो लोग आए थे वो गाड़ी जब्त हो गई है। पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया है और हम लोग इन्हें जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कमरे में क्या कुछ हुआ सर? इन लोगों ने फायरिंग क्या बताया ये कैसे वो इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा डिटेल भी बताना उचित नहीं है, मैं उसको केस डायरी में मेंशन करेंगे। पर यह था कि वहाँ पर शराब जो होता है देसी शराब वहाँ पर एक पति पत्नी बेचते हैं और वहीं पर जो है ये लोग रेगुलर पीने जाते थे। उसमें जो है वह आदमी जो मृतक है वह भी पीने जाता था, जो जख्मी है वह भी पीने जाता था और बगल में ही जो है कुणाल गोप का भी अपना एक जो नया मकान उसने बनाया वह भी है। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पर इन लोगों का डेली आना जाना होता है, इसलिए रेकी करना और घटना को अंजाम देने में लोग आसानी हुई। टीम पुरस्कृत होगी सर? बिल्कुल, टीम ने, आप बताएं, मैंने कहा कि 6 घंटे के अंदर अधिकतर गिरफ्तारियाँ हो गई थी और 12 घंटा होते होते हम लोगों ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया। सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया, जिस हथियार का उपयोग हुआ, जिस बाइक का उपयोग हुआ, जिस 4 व्हीलर का उपयोग हुआ, सारा चीज़ हम लोग जो है वो हम लोग के रडार पे है और इसमें बहुत सॉलिड एविडेंस है। हम लोग निश्चित ही इसमें जिस टीम ने ये काम किया है ये पूरी रातू थाना की टीम और बुढ़मू थाना की टीम सभी को पुरस्कृत किया जाएगा।
थैंक यू सर मृतक